हाय स्टूडेंट्स, जैसा कि आज हमारी प्रॉफिट और लॉस की थर्ड क्लास स्टार्ट होने जा रही है, तो आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। जहां खत्म किया था हमने दूसरी क्लास को, उसी से कुछ लेवल बढ़ा के क्वेश्चनों को स्टार्ट करेंगे और आज की क्लास में कुछ नया देखेंगे। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन आज आपका है, एक दुकानदार 100 अंडे 1.5 यानी 1.5 रुपए 1.5 रुपए प्रति अंडे की दर से खरीदता है। 10 अंडे टूट जाते हैं, शेष को वह 20 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से बेच देता है, तो लाभ या हानि रुपयों में ज्ञात करो। तो आइए देखते हैं। पहले सीपी की बात करें तो 100 अंडे खरीदे और कितने में 1.5 रुपए प्रति अंडे, तो 15 का गुणा 100 में करेंगे 1500 हो जाएगा आपका। एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे। कितने रुपए के खरीदे? 150 रुपए के। उसने 100 अंडों को 150 रुपए में खरीदा। अब कह रहा है 10 अंडे टूट जाते हैं, तो शेष अंडे कितने बचे? शेष अंडे बराबर 100 थे, 10 टूट गए, शेष अंडे हमारे बचे 90। कितने अंडे बचे? 90। यहां कह रहा है शेष को वह 20 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से बेचता है। तो पहले तो हमें इन अंडों को किसमें चेंज करना पड़ेगा? दर्जन में, तब हम विक्रय मूल्य निकाल पाएंगे, तब देखेंगे लाभ हुआ या हानि। शेष अंडे बचे 90, तो कुल दर्जन कितनी होंगी? 90 बटे एक दर्जन में अंडे कितने होते हैं? 12। कितने? 12। एक दर्जन में वस्तुएं कितनी होती? 12। तो देखो 12 से काटोगे, 12 सत्ते 84, 6 बचे 60 हो गए, 12 पंजे 60 यानी 7.5 7.5 दर्जन अंडे बचे। कितने बचे? 7.5 दर्जन अंडे बचे और वो 20 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से बेचता है। तो हमारा एसपी हो गया 20 गुणे 7.5। 20 का गुणा करो, 20 पंजे 100, हासिल 10 हो गए, 20 का 7 में 140 और 10 150 रुपए। कितने रुपए? 150 रुपए। तो यहां ध्यान से देखिए, सीपी भी हमारा 150 ही था। हमने अंडे खरीदे भी 150 के थे और बेचे भी कितने के हैं? 150 के। तो कितना लाभ हुआ? 0। तो क्या लिखा जाएगा? और हानि भी अगर देखी जाए 0, जब एसपी और सीपी बराबर है तो क्या आंसर आएगा? न तो हानि हुई न लाभ, न हानि न लाभ। ठीक है, कर लीजिए। चलिए देखिए, आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु का एसपी मतलब विक्रय मूल्य सीपी से क्रय मूल्य से 20% अधिक है। यदि वह निर्धारित मूल्य से 10% कम पर बेचता तो लाभ या हानि कितने परसेंट होती? तो ऐसे क्वेश्चन करा चुके हैं। देखिए सीपी कितना हम मानते हैं? हमेशा 100%। क्रय मूल्य कितना मानते हैं? 100%। लाभ कितना है? लाभ नहीं दिया है। सीपी से 20% अधिक है, तो एसपी कितना हो गया? 100 प्लस 20 यानी 120%। कितना हो गया? 120%। सीपी क्रय मूल्य हो गया आपका 100% और एसपी जो है विक्रय मूल्य, वो क्रय मूल्य से 20% अधिक है, तो हमारा एसपी कितना हो गया? 120%। अब क्वेश्चन कह रहा है यदि निर्धारित मूल्य से 10% कम पर बेचता, जितने पे बेचा जा रहा है, कितने पर बेचा जा रहा है? 120% पर। इससे अगर 10% कम पर बेचता तो कितने परसेंट लाभ या हानि होती? तो आइए देखते हैं। यदि 10% कम पर बेचता, यानी 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, 10 पर बेच रहा है लेकिन 1 कम पर बेचना था। कितने पे बेचना था? 9 पर। कितने पर? 9 पर। तो 10 की वैल्यू कितनी हो गई आपकी? 120 पे बेच रहा है 10 का, और 1 की वैल्यू हो गई 12 और बेचना कितने पे चाहिए? 9 यूनिट पे।
तो 12 गुणा 9 कितना होना चाहिए था? 108%। कितना? 108%। 108 का बेचता और खरीद रहा था 100 का, तो अब लाभ क्या होता? अब लाभ बराबर 8%। कितना? 8%। अब जो सीपी हमने 100 माना है तो कम या ज्यादा डायरेक्टली कर दो, ठीक है। तो अब लाभ कितना होता अगर वो इतने बेचता? 8%। या ऐसे भी कर सकते थे कि 1% कम पर बेचता 9 पर, तो क्या करते? पहले 120 पे, अब 120 का 9/10। अगर बढ़ता 1 तो 11/10 हो जाता। कम पर बेचा जा रहा है 9/10, 0 से 0, 12 नेमा 108%। 100% की कोई चीज आई थी, 108 की बेच दी, तो अब लाभ कितना होता? 8%। यही आपका आंसर हो गया। कर ले। देखिए आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, 70 वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति को 7 वस्तुओं के एसपी के बराबर लाभ होता है, तो लाभ परसेंट ज्ञात करो। तो ये कॉन्सेप्ट है, इसे समझ लीजिए। किन्हीं वस्तुओं को बेचने पर जब कितनी भी वस्तुओं के एसपी के बराबर लाभ होता है, कितना? एसपी के बराबर लाभ अगर होता है तो वस्तुओं में से एसपी को हटा दिया जाता है। लेकिन अगर किन्हीं वस्तुओं को बेचने पर कुछ वस्तुओं के सीपी के बराबर लाभ होता है तो फिर इसमें से घटाया नहीं जाता, डायरेक्टली करते। तो आइए देखते हैं कैसे। 70 को बेचने पर 70 के एसपी पर 7 के एसपी के बराबर क्या होता है? लाभ। ये क्या है? प्रॉफिट है। तो ध्यान से देखो, 7 से एक बार, 7 से 10 बार, 10 वस्तुओं को बेचकर कितना? एक वस्तुओं के बेचने के बराबर क्या हो रहा है? लाभ। बेचने के बराबर हो रहा है लाभ। तो यहां क्या करेंगे? प्रॉफिट कितना हो रहा है? 1 यूनिट। और एसपी कितना है? 10। 10 को बेचने पर 1 के बराबर प्रॉफिट हो रहा है, तो सीपी हमारा क्या होगा? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी 10 में से 1 कम कर दो, 10 माइनस 1 क्या होगा? 9। यानी 9 पर ही 1 बचा रहा है। किस पर? 9 पर बचा रहा। और यही अगर ये कहता कि 70 वस्तुओं को बेचने पर 7 वस्तुओं के सीपी के बराबर लाभ होता, तो क्या करते हैं? 70 वस्तुओं को बेचने पर तो फिर डायरेक्टली लगा देते, तो इसमें से कम नहीं करते। यानी प्रॉफिट हमारा 1 यूनिट है कितनों को बेचने पर? 10 को बेचने पर। सीपी कितना होना चाहिए? 10 में से 1 कम कर दो, एसपी में से 1 कम कर दो, कितना? 9 यूनिट। ठीक है। तो परसेंट लाभ, लाभ कितना हो रहा है? 1। कितने पर? 9 पर। 1/9 यानी 11 सही 1/9%। 11 सही 1/9%। इसी में देखो समझते हैं कि अगर वो कहता कि 70 को बेचने पर, 70 वस्तुओं को बेचने पर 7 के सीपी के बराबर लाभ होता, 7 के सीपी के बराबर लाभ होता, तो 7 से एक बार, 7 से 10 बार, एक बार और 10 बार लाभ, तो हम क्या करते हैं? डायरेक्टली। तब क्या होता? तब परसेंट लाभ। तो सीधा सीधा 1 लाभ हो रहा है कितने पर? 10 पर। और 1/10 का मतलब होता है 10%। तो लाभ परसेंट कितना होता है? 10। तो यहां बस इतना समझ लीजिए आप कि जब वो कहे वस्तुओं को बेचने पर किन्हीं वस्तुओं के एसपी के बराबर लाभ हो, तो हमेशा जो सीपी निकालते हैं जिसपे कंपैरिजन होता है वो लाभ को माइनस करके किया जाता है। लेकिन अगर वो ये कह दे कि इतनी वस्तुओं को बेचने पर इतने के सीपी के बराबर लाभ होता है, तो कुछ नहीं करेंगे, माइनस नहीं करते हैं, डायरेक्टली इतना लाभ होता है बटे जितनी वस्तुओं को बेचने पर होता है, तो भाग दे देते हैं। तो आपका यही आंसर रहा, कर लीजिए। चलिए आज का हमारा अगला क्वेश्चन है। देखिए जैसा क्वेश्चन अभी हमने समझाया था उसी में कि 72 वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति को 9 वस्तुओं के सीपी के बराबर लाभ होता है, तो लाभ परसेंट बताओ। हमने अभी क्या कहा था? बेचने पर अगर वस्तुओं के एसपी के बराबर लाभ होता है तो इन वस्तुओं में से जितनी दे रहे हैं उसमें से माइनस करते हैं। लेकिन अगर वो सीधा सीधा कह दे इतनी वस्तुओं को बेचने पर इतनी वस्तुओं के सीपी के बराबर लाभ होता है, तो कुछ नहीं करो, डायरेक्टली कंपेयर कर दो। तो 72 को बेचने पर कितने के बराबर? 9। तो यानी 9 एकम 9, 9 अट्ठे 72, 8 पर कितना लाभ हो रहा है? 1।
प्रॉफिट कितना है 1, और कितने पर 8 पर। 8 को बेचने पर प्रॉफिट 1 का, तो इसमें से माइनस नहीं करते क्योंकि सीपी के बराबर लाभ हो रहा है हमारा। अगर वो कहता एसपी के बराबर लाभ होता तो 8 में से 1 कम कर देते, 1 ही लाभ होता, कितने पे 7 पे, लेकिन यहाँ सीपी के बराबर लाभ हो रहा है। पिछले क्वेश्चनों में दोनों तरीके का हमने इसलिए बताया था, जब सीपी के बराबर लाभ होता है डायरेक्ट कंपैरिजन किया जाता है। तो P परसेंट यानी प्रॉफिट लाभ परसेंट कितना हो गया 1 हो रहा है, फायदा कितने पर 8, और 1/8 की परसेंट वैल्यू होती है 12.5%। यही आपका आंसर हो गया। लाभ कितना हो गया 12.5% कर लीजिए। चलिए देखते हैं आज का हमारा अगला क्वेश्चन है 5700 रुपए में एक वस्तु को बेचने पर 36.66% की हानि होती है, तो 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु कितने रुपयों में बेची जानी चाहिए। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले 36.66% की फ्रैक्शन वैल्यू ये होती है हमारी 11/30। ध्यान देना, ये 1/30 की वैल्यू होती है 3.3333 चलती चली जाती है। तो ये 11 गुना है 3.33 का, तो कितना 11/30। अगर हमारा सीपी 30 है और क्या हो रहा है हानि हो रही है, तो एसपी कितना हो जाएगा 30 - 11 कितना 19, कितना 19। सीपी हमारा हो गया 30, तो हानि हो रही है तो हमारा एसपी हो गया 30 - 11 कितना हो गया 19। और बेचने पर, बेचने का मतलब 5700 में ये हमारा क्या है एसपी, एसपी है तो 19 की वैल्यू कितनी है 5700, कितनी है 5700। 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 19 दिया 57, 300 कितनी 300। तो यहां से सीपी हम निकालेंगे, सीपी हमारा है 30 यूनिट, और 30 यूनिट की वैल्यू हो गई 30 गुणा 300। तो सीपी हमारा निकल के आया 3 का गुणा 3 में 9, 1 2 3, 3 जीरो लगा, कितना हो गया 9000। सीपी कितना हो गया 9000 में हमने वो चीज खरीदी थी। अब कह रहा है 20% लाभ के लिए कितने में बेचा जाना चाहिए, तो 20% लाभ का होना चाहिए P बराबर, तो 20% का मतलब 1/5। अगर वस्तु 5 में खरीद रहे हैं, सीपी अगर 5 होना चाहिए तो 5 पर 1 लाभ, तो एसपी हमारा कितना होना चाहिए 5 और 1 6, कितना होना चाहिए 6। तो देखो एसपी जब 20% लाभ हो तो हमारा एसपी कितना होना चाहिए, अगर 5 की खरीद रहे हैं तो 6 की बेचनी चाहिए, यानी एसपी हो जाएगा आपका 9000 गुणा 6 की वैल्यू दी है वो 5 की दी है 9000, 1 की निकालेंगे 9000 में 5 का भाग देंगे और हमें वैल्यू निकालनी है 6, क्योंकि 5 की जगह हमें बेचनी कितने में 6 में। या डायरेक्टली देख लो सीपी 5 है, एसपी 1 ज्यादा होना चाहिए, सीपी 5 पर 1 लाभ हो रहा है तो 5 से 1 बढ़ेगा 6, तो कितना होगा 6/5। सीपी का 6/5 हम करेंगे, 5 से काटेंगे 18 पंजे 90, 2 जीरो लगाएंगे। एसपी आपका हो गया 18 का गुणा 6 में 108 और 2 जीरो लगा दो, यानी 10,800 रुपए। कितना हुआ 10,800। यानी अगर 20% हमें लाभ कमाना है तो उस वस्तु को 10,800 में बेची जानी चाहिए। यही आपका हो गया आंसर, यही हो गया विक्रय मूल्य। कर ले देखिए क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है एक वस्तु को एमआरपी के 3/4 पर बेचने पर 10% की हानि होती है, तो अंकित मूल्य पर बेचने पर कितने % लाभ या हानि होगी। कितनी हानि हो रही है 10%, कितनी हानि हो रही है 10%। तो देखो एमआरपी हम जानते हैं हमारा सीपी कितना होता है 100%, कितना होता है 100%। एमआरपी का 3/4 वो कितना है हमारा सीपी का कितना 10% हानि हो रही है,
तो देखो लॉस कितना है 10%, तो एसपी कितना हो गया 100 माइनस 10 बराबर 90, कितना 90%। एमआरपी का जो 3/4 है वही हमारा क्या है 90%। दोबारा समझ लो, किसी भी वस्तु का सीपी हम हमेशा 100% मानते हैं, लॉस हो रहा है 10%, तो एसपी क्या होगा, अगर प्रॉफिट हो रहा होता तो 100 में जोड़ देते हैं, अब क्या हो रहा है लॉस, हानि हो रही है तो 100 में से घटा देंगे, तो एसपी कितना 10% की हानि हो रही है, 100 में से 10 को माइनस करेंगे कितना 90%। जो 90% है वो एमआरपी का कितना है 3/4, कितना 3/4। तो एमआरपी निकालेंगे, 4 इधर किसमें है भाग में, उधर हो जाएगा गुणा में, 90% गुणा 4, 3 इधर गुणा में, इधर भाग में, किसमें भाग में, काट दो 3 से 30 बार, एमआरपी बराबर 30 का गुणा 4 में 120%, कितना 120%। पूरा एमआरपी कितना था 120%, और सीपी हमारा कितना है 100%। तो क्या होगा लाभ, क्या होगा, अगर वो इतने में बेचा जाए, एमआरपी पर ही बेचा जाए, यही उसका एसपी हो जाए, लाभ कितना होगा 100 में खरीद रहे 120 में बेच रहे, कितना लाभ होगा, प्रॉफिट बराबर 120 माइनस 100, कितना 20%, कितना होगा 20%। तो यानी अगर किसी एमआरपी के 3/4 पर कोई वस्तु बेचने पर 10% की हानि होती है, और उसी पूरे एमआरपी पर अगर कोई चीज बेची जाती तो हमें लाभ होता, कितना होता 20%। यही आपका आंसर हो गया, कर लीजिए। देखिए आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, एक व्यापारी 450 रुपए में एक वस्तु खरीदता है, यानी ये उसका क्या है क्रय मूल्य, और एसपी पर 10% लाभ कमाता है। हमेशा लाभ किस पर होता था, लाभ या हानि सीपी पर, लेकिन यहाँ कहा है विक्रय मूल्य पर 10% लाभ कमाता है, तो विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। लाभ किस पर कमा रहा, विक्रय मूल्य पर, तो ध्यान 10% की फ्रैक्शन वैल्यू हो गई 1/10, कितनी हो गई 1/10। तो ध्यान देना ये 10 क्या है एसपी, क्या है ये 10 एसपी। उसने कहा है एसपी पर 10%, कंपैरिजन किससे किया है विक्रय मूल्य से, तो विक्रय मूल्य कितना है 10 रुपए, और लाभ कितना है एसपी बराबर 10 रुपए, और प्रॉफिट कितना है 1 रुपए, कितना 1, प्रॉफिट कितना है 1, तो सीपी हमारा कितना हो गया 10 माइनस 1 9। ध्यान दो कि एसपी 10 है, 10 पर 1 लाभ है, 10 में ही 1 लाभ भी शामिल है, तो सीपी क्या होता है विक्रय मूल्य माइनस लाभ, तो हमारा सीपी कितना आ गया 10 में से 1 कम कर दो 9, और यही सीपी कितना है हमारा 450, 9 यूनिट की वैल्यू 450, 9 से काटोगे 9 से 5 बार 45 और 0, 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 50, और एसपी हमारा है 10 यूनिट, कितना 10, तो 10 यूनिट की वैल्यू हो गई 10 गुणा 50, कितनी 500 रुपए, कितना 500 रुपए। तो देखिए एसपी पर 10% लाभ हो रहा था, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 हो गई आपकी, 10 एसपी है और उसी में 1 लाभ शामिल है, सीपी क्या हो गया 10 में से 1 माइनस कर दो, कितना 9, और यही जो सीपी है कितने में खरीद रहा था 450 में, 9 यूनिट की वैल्यू 450 हो गई, 10 यूनिट की वैल्यू हम निकालेंगे एसपी की, कितनी हो गई 500 रुपए। यही आपका आंसर हो गया, कर लीजिए। देखिए आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने एमआरपी के यानी अंकित मूल्य के 4/5 पर एक स्कूटर खरीदा और एमआरपी से 10% ज्यादा पर बेच दिया, तो लाभ परसेंट की गणना कर। सबसे पहले एक छोटी सी बात समझ लो, क्योंकि हर क्वेश्चन में करनी पड़ती है हमें, यानी 20% एक्स्ट्रा का मतलब होता है 1/5, 5 से 6, तो चाहे तो हम ये कह दें कि 5 की वैल्यू दी है
6 की निकालनी है, या फिर डायरेक्टली उस चीज का 6/5 कर दो। क्यों 5 से 6 हो रहा है तो जो है उसमें 6/5 कर दो। जैसे 10% की वैल्यू हो गई 1/10, अगर प्लस है तो 11/10 कर दो, और अगर हानि हो रही माइनस है तो 9/10 कर दो। ऐसे यहां पर कि अगर प्लस है तो 6/5 हो गया, माइनस होता तो 4/5 हो जाता। तो जरूरी नहीं है कि 5 यूनिट की वैल्यू 6 की निकालो, वो यही बात है। तो अगर 20% फायदा हो रहा है तो 20% की वैल्यू 1/5, तो 5 से 6 हो गया, तो यानी कितना हो गया 6/5। 20% की हानि हो रही है तो 5 पे 1 हानि हो रही है, कितना हो रहा है 4, 4/5। ठीक है, तो देखते हैं इसी तरह से यहां देखेंगे एमआरपी के 4/5, एमआरपी के 4/5 के बराबर क्या है सीपी। 5 का गुणा यहां करेंगे, एमआरपी गुणा 4 बराबर 5 गुणा सीपी। और हमने बताया था जब बराबर का निशान होता है तो ये वाला इसका होता है और ये वाला इसका। तो अगर एमआरपी हमारा 5 है तो सीपी कितना है 4, कितना है 4। और ध्यान दो 4 और 5 पर अगर कैलकुलेशन करेंगे तो बड़ा हो जाएगा, तो ऐसा करो यहाँ 500 कर लो, यहाँ 400। 1 0 बढ़ाओ तो दोनों जगह 1 बढ़ाना, 2 बढ़ाओ दोनों जगह 2 बढ़ाना, 3 बढ़ाओ दोनों जगह 3 बढ़ाना। तो एमआरपी अगर 500 है तो सीपी हमारा 400 है। वो कह रहा है अगर एमआरपी से 10% ज्यादा पर बेचा जाए, एमआरपी पर 10% ज्यादा, 10% ज्यादा का मतलब हो गया 1/10, और 1/10, 10 पे 1 बढ़ा तो कितना हो गया 11/10। तो हमारा एसपी हो गया एमआरपी का 11/10, और एमआरपी है 500 गुणा 11/10, 0 से 0, 11 पंजे 55 और 1 0, 550 रुपए। कितना 550। अगर हमारा एसपी 550 है और सीपी कितना है 400, तो यहां से लाभ निकालेंगे। क्या लाभ, और लाभ क्या होगा एसपी माइनस सीपी, 550 माइनस 400 कितना 150, कितना 150 लाभ हो रहा है। लाभ प्रतिशत बराबर, लाभ प्रतिशत 150 लाभ हो रहा है बटे लाभ और हानि परसेंट हमेशा किस पे निकलती है सीपी पर, और सीपी हमारा कितना है 400, तो 150 बटे 400, और परसेंट में बदलने के लिए गुणा 100, 0 0 0 से 0, 4 से 150 काटोगे 4 तिया 12, 3 बचे 30 हो गए, 4 सत्ते 28, 2 20 हो गए, 4 पंजे 20, यानी 37.5% लाभ। कितना हुआ एमआरपी से अगर 10% और एक्स्ट्रा पर वो चीज बेची जाए तो हमें लाभ कितना होगा 37.5%। यही आपका आंसर हो गया। कर लीजिए। देखिए आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति एक वस्तु 1200 रुपए में खरीदता है और 10% की हानि पर बेच देता है, और उसी पैसे से एक अन्य वस्तु खरीदता है और 20% लाभ पर बेच देता है। पूरे सौदे में उसका लाभ या हानि परसेंट ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं कि 10% हानि, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हो गई 1/10, और जैसा कि अभी समझाया था हानि हो रही है तो 10 से 1 कम हो गया, कितना बचा 9/10। सीपी का कितना बचा 9/10। तो पहले का क्या, पहले का एसपी कितना है 1200 गुणा 9/0 0, 12 9 108 और 1 0, 1080 रुपए। यानी पहली वाली वस्तु उसने 1200 में खरीदी और एसपी कितना बेची, कितने में 1080 में, कितना 10% हानि पर। पहले वाली बेची, उसी पैसे से दूसरी वाली क्या की खरीदी, तो जो पहले का एसपी होगा वही दूसरे का क्या होगा सीपी, दूसरे का सीपी बराबर दूसरे का सीपी होगा 1080। अब कह रहा है दूसरी वस्तु को 20% लाभ पर बेच दिया, P बराबर 20%,
20% का मतलब 1/5, और 1/5, 5 पे एक लाभ हो रहा है, कितना हो गया 6/5। तो दूसरे का एसपी कितना 1080 गुणा 6/5, 5 से काट दो, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 3 5 6 30, 6 का गुणा करो 216 गुणा 6, 6 दूनी 12, 16 गुणा 6 96, यानी 1296 रुपए। कितने में 1296। अब इस सब चीजों को छोड़ दो, बात करते हैं उसने कुल पैसे खर्च पूरे सौदे में खर्च कितने किए थे 1200, और फाइनल में उसके पास रुपए कितने आए 1296। लाभ हुआ या हानि? तो उसे लाभ हुआ। और कितना लाभ हुआ पूरे सौदे में 1296 उसने कमाए और 1200 खर्च किए थे 96 रुपए। कितने 96 रुपए। तो परसेंट लाभ, और लाभ या हानि परसेंट किस पे निकलती है सीपी पर। परसेंट लाभ की बात करें तो 96 बटे कितना 1200 गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 12 8 96। पूरे सौदे में उसे क्या हुआ 8% लाभ हुआ। क्या हुआ 8% लाभ। तो देखिए आज इतना ही रखते हैं, और अब जैसा कि छुट्टियां आ रही हैं दीपावली पे, तो हम इस क्लास को अब थोड़ा सा ब्रेक देंगे, और बाकी फेस्टिवल के बाद ठीक 4 तारीख से आपकी सेम कंटिन्यूटी जैसे क्लास चलती थी वैसे कंटिन्यू क्लासें चलेंगी। ठीक है, अच्छे से फेस्टिवल को एंजॉय करो और अपना ध्यान रखो। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द 4 तारीख को। ठीक है, ओके, थैंक यू।